ऑलरेडी पढ़े हुए हैं फार्मेसी टेक्स्ट में, लेकिन इसको हम इधर थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटरमाइंड प्राइमरी बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, जैसे कि वाटर है, लिपिड सॉल्युबिलिटी है, आयोनाइजेशन है। द थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि डिजायरेबिलिटी ऑफ अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन और द नीड फॉर लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये तो वो कह रहा है कि भाई ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है, पहले नंबर पे पानी है या लिपिड है या आयोनाइजेशन है। दूसरे पे वो कह रहा है कि उसके थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो आपको कितना जल्दी उसका असर चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। 3 मेजर रूट्स हैं जो जिससे हमने ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करनी होती है पेशेंट को। कौन कौन से नहीं, पहले नंबर पर तो ओरल है, दूसरे नंबर पर पैरेंटल होगा टीकम वाला, तीसरे नंबर पर होगा तीसरे नंबर पे इसने अदर्स लिखा है, अदर्स में फिर इसने 3 लिखे हैं। हमने पहले इनको डिटेल में ऑलरेडी वन बाय वन पढ़ा हुआ है। अच्छा, हम पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एंट्रल रूट में यानी ओरल भी आता है, सबलिंगुअल भी आता है। पहले नंबर पर उसने एंट्रल लिखा है। एंट्रल में ओरल और सबलिंगुअल, ओरल और सबलिंगुअल से क्या बड़ा है। हम देखें, हम कोई गोली खाते हैं, फर्स्ट में पैनाडॉल खाते हैं, तो हम गोली जुबान पे रखते हैं और पानी पी लेते हैं, गोली चली जाती है हमारे मैदे में, ठीक है। अब जो सबलिंगुअल है, आपने अगर कभी देखा हो कि कोई दिल का मरीज जिसको दिल का दर्द होता है, दिल का दर्द होता है, अटैक तो नहीं होता प्रॉपर, लेकिन दर्द होता है, उसमें क्या करते हैं, वो आपकी जुबान के नीचे रखते हैं। आपने कभी बच्चे को देखा होगा, बच्चे यूँ कर रहे होते हैं तो उसके नीचे जुबान काली महसूस होती है, अभी आपने नोट किया होगा या अपना खुद का कहने में जाकर देख सकते हैं। तो ये जुबान के नीचे छोटी छोटी कैपिलरीज होती है जो काली काली होती है ना, हमने पढ़ा था आर्टरीज जो है जो खत्म होती हैं वो कैपिलरीज की शक्ल में जाकर खत्म। इसी तरह वेन्स खत्म होती हैं तो वो वेन्यूल्स की शेप में खत्म होती हैं, यानी जो बारीक बारीक आपके जिस्म में टिश्यूज में चीज़ें हैं वो हैं आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्यूल्स। लेकिन वो जब बड़े होते हैं तो फिर बनता है एक ही जगह उनका गुच्छा इकट्ठा होकर बनता है, या आर्टरी बनता है या फिर वेन्यूल बनता है, या आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा। अब वो जो सबलिंगुअल हम देते हैं उसका रिएक्शन मतलब उसका एक्शन तेज़ी से होता है। क्यों होता है कि जैसे ही वो नीचे घुलती है वो सेलावर और उसके साथ वो आपकी कैपिलरीज के अंदर दाखिल होकर ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्ट दाखिल होता है, इसलिए उसका एक्शन जल्द मिल जाता है। जबकि ओरल वाला जो है, ओरल का हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम जब एक गोली खाते हैं वो आपके जिस्म मैदा में जाती है, वहाँ पे टूट फूट का शिकार होती है, तो वहाँ पे क्या होता है उसके जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स आपने प्रोनाउंसिएट नहीं हो रहा मेरे से, डिसइंटीग्रेंट्स आपने उसमें डाले होते हैं, वो जाके उसको तोड़ देता है गोली को। गोली को जैसे तोड़ता है उसके अंदर वो जब टूटती है उसके साथ आ जाता है, उसके साथ एसिड जो आपके मैदे के अंदर एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उसके साथ जब आता है इंटरेक्ट करता है उसके आधी से ज़्यादा गोली नहीं ज़ाया होती, वहाँ पे एंजाइम भी आते हैं आपके, वो वहाँ से ज़ाया हो जाती है, उससे कुछ कम किया है जिगर में, जिगर से फिर कुछ ज़ाया हो जाता है, जिगर से फिर कुछ ज़ाया हो जाती है। वो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो सबलिंगुअल है वो जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन में दाखिल होती है आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। अगर आपने कभी हार्ट का पेशेंट देखा हो, मैंने तो हॉस्पिटल में मैनी टाइम देखे, जैसे आप गोली रखते हो तो उसको विदिन 5 मिनट सुकून मिलना शुरू हो जाता है, खत्म हो जाता है। दिल का जो दर्द होता है ये बड़ा सुबह दर्द होता है, हर किस्म के दर्दों से ज़्यादा होता है। हालांकि कहा जाता है कि जब औरत बच्चा पैदा करती है तो उसके दर्द ज़्यादा होते हैं। जितने भी यूनिवर्सल पेन्स हैं, जितने भी पूरी दुनिया में दर्द हैं, उससे ज़्यादा दर्दें होती हैं, लेकिन दिल का दर्द उससे भी ज़्यादा शिद्दत में होता है। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं एंट्रल। पहले नंबर पर आप देखें, एंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग। ठीक है, वो कहते हैं एंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक तो सिंपलेस्ट है और मोस्ट कॉमन है। 90% आप इसको कह सकते हो कि हम मुंह के साथ दवाइयाँ खाते हैं, ठीक है ना, 90% आप मुंह से दवाइयाँ खाते हैं। अच्छा, एंट्रल में 2 हैं, आगे फिर फर्दर इसकी 2 क्लास हैं, ओरल और सबलिंगुअल। ओरल तो मैंने आपको बता दिया कि जुबान पे रखते हैं और हम उसको खा लेते हैं, लेकिन उसका फिर आगे जाके क्या क्या होता है वो फिर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में पढ़ते हैं। लेकिन सबलिंगुअल में मैंने आपको बताया कि ये इमरजेंसी कंडीशन में जो है वो जुबान के नीचे रख दी जाती है। इवन के अनकॉन्शियस पेशेंट होता है तभी आप जुबान के नीचे रख सकते हैं। कोई भी और दवाई भी अगर हो वो भी आप जुबान के नीचे रख सकते हैं। लाइक जैसे ब्लड प्रेशर की गोली एक है कैफीन के नाम से, वो भी जुबान के नीचे रखवाई जाती है, तो वो उसका जल्दी रिजल्ट लेने के लिए। अब देखें, पहले नंबर पे ओरल रूट। इवन ड्रग बाय माउथ इज कॉल्ड ओरल रूट। ये तो अब आपको मतलब इतनी देर बताया भी है और आपको वैसे भी ऑलरेडी पता है कि जो दवा मुंह के जरिए खाई जाती है उसको ओरल रूट कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है।
पहले नंबर पे है मोस्ट कन्वीनियंट एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल। देखिए पहले ये इसका जो पहला एडवांटेज है बहुत ज़्यादा आसान तरीके खाने का, मतलब आप बूढ़े को बच्चे को बता देते हो कि आपने ऐसे खाना लोग खा के खा सकते हैं। और एक्सेप्टेबल भी है, काबिल कबूल भी है, हर बंदा बूढ़ा बच्चा जवान उसको ईजिली टेक कर लेता है। ठीक है, यूज फॉर लोकल एज वेल एज सिस्टमिक एक्शन ऑफ ड्रग्स। अच्छा ये बात समझने की है, लोकल का मतलब होता है कि वहीं पर मिसाल के तौर पर किसी को कट लग जाता है, यहाँ पे हाथ पे कट लग गया तो हम कहते हैं कि इसको लोकल एनेस्थीसिया देकर स्टिच कर। ठीक है, लोकल का मतलब होता है ये कट लगा हुआ है तो इसके साथ इंजेक्शन लगा दो जो सुनकर और फिर इसको स्टिच कर दो, ये इसका मतलब लोकल। और सिस्टमिक होता है कि आपका ऑपरेशन होना है तो आप उसको सिस्टमिकली, पहले होता था जिए का, आपको जिए वाला कम हो गया, आप ज़्यादा लोकल पे ही आ गए, कभी स्पाइनल लगा दिया, जैसे मेरे पास हो गया तो उन्होंने ये और तरीके का होता है मुझे उसका नाम भूला हुआ है वो वाला तरीका। तो ये मुख्तलिफ बात, पहले होता था जिए जनरल एनेस्थीसिया, वो सिस्टमिक था, वो आपको टीका लगा के बेहोश कर देगा, आप खुद ही बेहोश हैं और चाहे फिर आपकी कान का ऑपरेशन है, चाहे आपका पेट का है, चाहे अपेंडिक्स का है, चाहे आपके बाजू का है, चाहे इवन के मैंने नाक की सर्जरी करवाई है साथ खड़े होकर, आँख में लोकल होता है, आँख में जनरल होता है, नाक की सर्जरी में, गले की सर्जरी में और हेड की सर्जरी में यही बात होता है, लेकिन पूरा सिस्टम आपका नर्वस सिस्टम जो है वो उसको चला देता है, तो वो हो गया सिस्टमिक। अब ये कहते हैं ओरल रूट में, अब सोचने की बात है कि लोकल कौन सा होता है। आपने देखा होगा बच्चों के मुंह में, बड़ों के मुंह में छाले हो जाते हैं, ठीक है, तो एक जेल लगाई जाती है, उसका नाम है समझ है, या फिर बच्चों को लिड स्टेट ड्रॉप दिए जाते हैं, तो वो आपके लोकली इफेक्ट के लिए होते हैं। ठीक हो गया, इसलिए वो कहते हैं कि ये लोकल भी यूज़ होती है और सिस्टमिक भी यूज़ होती है। और सिस्टमिक क्या हो गया, मिसाल के तौर पर आपने हार्ट की दवाई खाई है, आपने ब्लड प्रेशर की दवाई खाई है, आपने किसी और मसले की दवाई खाई है, फर्ज करें आपने दिमाग के लिए कोई दवाई खाई है, एपिवाल टाइप वाली जो आप खाते हो दर्द के लिए, तो वो आपके सिस्टम को ठीक करती है और जो लोकल आपने अप्लाई किया वो आपको लोकल इफेक्ट देती है। आगे चलते हैं, डोजेज फॉर्म डू नॉट रिक्वायर स्टीराइड टेक्निक्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। डोजेज फॉर्म हमने पढ़ा था कि दवाई की शक्ल, दवाई किस शक्ल में दी जा रही है, गोली है, सिरप है, या नेजल कोई स्प्रे है, या पंप है कोई, या उसमें हमने पढ़ा था कि टीका है, वो मतलब डोजेज फॉर्म है किसी शक्ल में। अब कहते हैं ये वाली जो डोजेज फॉर्म है ओरल वाली, तो ये क्या है, ये डू नॉट रिक्वायर, इसको ज़रूरत नहीं होती स्टेराइल टेक्निक्स यानी स्टरलाइजेशन की, इसको ज़रूरत नहीं होती, इसको ज़्यादा आपको जरासीम कुछ चीज़ें रखने की, जिस तरह हम इंजेक्शन है, इंजेक्शन में एक भी जरासीम आ जाए तो आप जैसे उसको आईवी लगाओगे उसी वक्त वो बंदा मर सकता है, एक भी कोई किसी किस्म का बैक्टीरिया, लेकिन ये वो बहुत ज़्यादा स्टेराइल होते हैं, इसलिए वो महंगे होते हैं, जबकि गोलियाँ सस्ती होती है। आप देख लें फ्लैजल की एक गोली है तो वो मिसाल के तौर पर 5 रुपये की है, एक पत्ता है तो 50 रुपये का है, एक मिसाल, जबकि उसका इंजेक्शन जो है वो 200 का होगा, 300 का होगा, ठीक है सर। तो वो कहता है कि इसकी डोजेज फॉर्म जो है वो उसमें स्टीराइड टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक हो गया, आगे चलें पेज अगले पेज पर। डिलीवरी ऑफ ड्रग इनटू सर्कुलेशन इज स्लो, इसकी जो डिलीवरी ऑफ ड्रग है वो स्लो है। मैंने जैसे आपको बताया कि वो मैदे में ज़ाया हो जाती है, कुछ जिगर में ज़ाया हो जाती है, कुछ जाके ब्लड में जाती है जो आपको ऐसा इफेक्ट करती है। सो दैट रैपिड हाई ब्लड कंसंट्रेशन आर अवॉइडेड, तो हाई ब्लड कंसंट्रेशन जो है इसमें अवॉइड करती है, यानी नहीं ज़रूरत होती। एंड एडवर्स इफेक्ट आर लेस, और इसके एडवर्स इफेक्ट्स जो होते हैं वो लेस होते हैं। अब एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं है पता आपको? आप अच्छा साइड इफेक्ट का पता है? हाँ बेटे आपको साइड इफेक्ट का आपने सुना हुआ है और एडवर्स इफेक्ट्स का नहीं सुना, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर साइड इफेक्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इफेक्ट्स, और इधर हम लिखते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक हो गया। अब साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये भी होते हैं अनएक्सपेक्टेड होते हैं और अनवांटेड होते हैं, ठीक है, और ये भी अनवांटेड होते हैं। ये जो है एक्सपेक्टेड होते हैं जबकि ये वाले अनएक्सपेक्टेड होते हैं। एक्सपेक्टेड का पता है ना, यानी इनका पता होता है कि ये वाला काम होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमने पीछे भी जिक्र किया था कि आपने कोई मल्टीविटामिन खाया या कोई ऐसी दवाई ली है
तो आपको डॉक्टर भी बता देता है या आपके बड़े भी बता देते हैं कि अगर आप मल्टीविटामिन खाएंगे तो आपका पेशाब पीला हो जाएगा, ठीक है, या आपको इस तरह की आपकी कंडीशन हो सकती है। तो उसके लिए फिर आप ये एक्सपेक्टेड हो गया, ये अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि ये एडवर्स इफेक्ट्स हैं, इनका पता ही नहीं होता कि इन्होंने करना क्या है। इसकी मिसाल ऐसे है, एक मेडिसिन थी थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड के नाम से एक दवाई आया करती थी पुराने ज़माने में। तो उसका क्या था कि उसका पता नहीं था, प्रेगनेंसी में यूज़ करवाने से पता चला, वो भी 20 साल के बाद उसमें ऐसा लग गया कि जिस खातून ने प्रेगनेंसी में ये वाली दवाई यूज़ की उस खातून के बच्चे का या तो एक बाजू नहीं होता था या एक टांग नहीं होती थी या आँख या टिप करते हुए, मतलब वो डिफरेंट टाइप के उसको एडवर्स इफेक्ट होने लगे। तो जब 20 साल बाद उसको किसी ने उस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये इस दवा के कारनामे हैं। फिर ये दवाई प्रेगनेंसी में ख़त्म कर दी गई। तो क्या मेरे ख्याल में ज़्यादातर ख़त्म ही कर दें, ठीक हो गया। लेकिन इस क्या एडवर्स रिएक्शन का या इफेक्ट्स का पता चला बाद में, वो तो क्या बाद में पता चला, इसलिए ये अनएक्सपेक्टेड था, ठीक हो गया। आगे है जी, ये जो होते हैं ये वाले साइड इफेक्ट, ये क्लिनिकली ऑब्जर्व होते हैं ऑलरेडी। जैसे क्लिनिक कोई दवा बनाते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये आपको पहले से पता होता है कि ये दवाई खाने से ये वाला मसला होगा, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल जो होते हैं उसमें तो इनका पता होता है। जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया कि अगर मल्टीविटामिन लेंगे तो यूरिन डार्क आएगा। इसी तरह और कोई दवाइयाँ होती हैं जो खाने से यूरिन डार्क होता है या स्टूल डार्क हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो होते हैं साइड इफेक्ट, इनमें इनकी जो सेवेरिटी होती है वो माइल्ड होती है, ये माइल्ड इन नेचर होते हैं, जबकि ये सीवियर इन नेचर होते हैं, ठीक है, सीवियर इन नेचर। ये माइल्ड होते हैं, अगर कोई इस तरह का इफेक्ट आते भी हैं साइड इफेक्ट तो कोई इतना खास परेशानी वाली बात नहीं होती। ज़्यादातर पर लॉन्ग हो गई, ठीक है, या भूख खत्म हो गई या उल्टी हो गई, अपना मतली हो गई। और ये जो है ये सीवियर होते हैं, सीरियस या सीवियर इन नेचर आप कह सकते हैं, इसको सीरियस भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है इनमें, ये 80% आप एबनॉर्मल होते हैं, 80% आपकी जो है आपके अंदर कोई ना कोई चीज़ डैमेज कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ये एडवर्स इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स का समझ आ गई ना, आगे चले। तो बात हो रही थी कि ये एक तो हाई ब्लड कंसंट्रेशन इसको ज़रूरत नहीं होती औरत वाली को, और फिर इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वो भी लेस होते हैं, जबकि अगर इंजेक्शन दिलाते हैं तो फिर उसमें ज़्यादा होता है। अच्छा जी, अब इसके डिसएडवांटेज सुनते हैं। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वेरिएबल, यानी इसकी जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो वेरिएबल है। वेरिएबल का पता है ना बेटे, वेरी मुख्तलिफ होती है। अच्छा, कैसे मुख्तलिफ होती है? आपने नींद की गोली खाई, ठीक है, आपके अंदर कितनी अब्जॉर्ब हुई, आपको कितनी जल्दी नींद आई, आपने खाई, आपको हो सकता है आपको 30 मिनट में आई हो, आपको 10 मिनट में आई हो, आपको 20 मिनट में आई हो। इस तरह शुगर की है, इस तरह ब्लड प्रेशर की है, इस तरह और कोई हार्ट की आपने मेडिसिन खाई, तो उनकी अब्जॉर्प्शन वेरी करती है और उसकी इफेक्ट्स भी वेरी करते हैं। किसी को जल्दी इफेक्ट हो जाता है, किसी को देर से होता है। उसके अलावा अगर आप मिसाल है, मैं अभी बात की थी कि बीपी के लिए गोली जुबान के नीचे रखते हैं तो वो जल्दी असर करती है। इरिटेशन ऑफ म्यूकोजल सरफेस क्या कहना है? देखिए, हमारे मुंह के अंदर अगर हम गोली डालें ना अपने मुंह के अंदर तो एक नरम सी ये अंदर से जो इसका मेम्ब्रेन है म्यूकोजा नरम फील होता है। ये इतना नरम होता है कि हमारी जो मेडिसिन होती है उनके अंदर कोई इस तरह का अगर कोई जैसे हम इनकी ग्रैंड्स भी डालते हैं, साथ कोई जैसे भी चला जाता है तो वो इसको क्या करते हैं, इरिटेट कर देते हैं। आप कहते हैं कि कोई बंदा 5-7 दिन दवाई खा ले तो कहता है कि मेरा तो हाल ही बुरा, मैं तो ना कुछ खा सकता हूँ ना पी सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक तो ये वाला होता है। दूसरा ये है एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, जिसे फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट पास इफेक्ट को आपने ज़रा गौर से सुनना है। एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में अकर बिफोर द ड्रग रीचेज द साइट ऑफ एक्शन। एक्सटेंसिव तो पता है आपको, पेस है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। अच्छा, फर्स्ट पास इफेक्ट्स भी आ सकता है, आपको कहता है जी फर्स्ट पास इफेक्ट नीचे 4 जगहों पे लिख देता है, किसी पे एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म लिखता है, किसी पे और किसी पे और। तो ये जो फर्स्ट पास इफेक्ट्स है इसका मतलब यही है कि देखो सर वो आपके पास था बेटा, मैं इसको खत्म कर दूँ। फर्स्ट पास इफेक्ट जो होता है वो ये होता है कि आपकी दवाई जो आपने खाई वो आपके मैदे में टूट का शिकार हुई, वहाँ से सीधी वो चली गई आपके जिगर में। अब फर्ज करें ये वाला रिसेप्टर है
लीवर के पास, ठीक है, ये है लीवर के पास चली जाती है। अब क्या होता है कि पहले ऑलरेडी मैदे में आधी इसकी यानी 500 mg की तो 250 mg की बच्ची खरीदा चली गई, यहाँ पर और उसने मेटाबॉलिज्म शुरू कर दिया, मेटाबॉलाइज हो के अपने आप को टूट का शिकार करके, मेटाबॉलिज्म मतलब ये होता है टूट का शिकार, टूट का शिकार हो गए वो आपके कुछ चली गई आपके छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो ब्लड की सर्कुलेशन में मिलकर आपको असर करेगी, बाकी आपके पास अस्पतालों में चली जाए तो डिजीज हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक हो गया। इसको कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट, इसको ये एमसीक्यू भी है और ये आपका जो है नॉर्मल इस्तेमाल भी है। फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है, दवाई जो है अपने रिसेप्टर की तरफ जाने के बजाय जिगर में चली जाती है, लीवर में चली जाती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो वो कहता है कि फर्स्ट पास इफेक्ट जो है मे अकर बिफोर द ड्रग रीचेस द साइट, यानी अगर ये इधर चली जाती है फर्स्ट पास इफेक्ट हो जाता है, अगर हो जाता है तो फिर आपको इसका असर कम होता है, लिहाजा ये डिसएडवांटेज है। क्या है डिसएडवांटेज? onset of action is delayed, thus suitable of emergency situation, unsuitable। आपने वो कहते हैं कि आप इसका ऑनसेट एक्शन डिलेड है, आधा घंटा लगा देता है, ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में आप नहीं दे सकते। आप में से किसी ने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी? आपने देखी? अच्छा देखिएगा, वो कहते हैं मुंह से खिलाओ ना, ठीक है, वो बेसिकली वो तो मुन्ना होता है, उसको नहीं पता होता कि भाई इसका तरीकाकार क्या है, तो जैसे ही आता है पेशेंट उसको ब्रांडा लगाते हैं, उसको ड्रिप लगाते हैं, तो कहते हैं इसको मुंह से खिलाओ ना, उसको पता तो होती नहीं है। तो जब इमरजेंसी कंडीशन होगी तो हम उसको ओरल नहीं देंगे, हम उसको पेरेंटल रखेंगे, ठीक है। ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम, अच्छा हमारे अंदर चूँकि एंजाइम है, जैसे मैंने पहले बात की, तो क्या होता है एंजाइम और बाय गैस्ट्रिक एसिडिटी, ये देखें दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि जैसे मैदे में जाएगी टूट का शिकार होगी और जो आपका मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसको आप गैस्ट्रिक एसिडिटी भी कह सकते हैं, तेजाब है, तो वो उसको ज़ाया कर सकता है। उसके बाद एंजाइम है, इंसुलिन है या पिट्यूटरी हार्मोन है। पिट्यूटरी में हमने डिटेल में पढ़े थे फर्स्ट ईयर में कि जो इंटीरियर है उसमें कुछ 6 हार्मोन होते हैं, जो पोस्टीरियर है उसमें भी 2 हार्मोन होते हैं, ऐसा था ना बेटे, एक मेरे ख्याल में पोस्टीरियर में था ADH और एक था वसत। तो जो पिट्यूटरी हार्मोन टोटल का नाम ले रहा है, यानी 7-8 जितने भी हैं सब के सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इसके डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो भी इसको इसकी तबाही कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 500 mg की खाई है तो वो आपके ब्लड कंसनट्रेशन में जाते जाते हो सकता है 100 mg की बचे और हो सकता है 50 भी होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा, कभी आप खा कर देखें, पलाइजर की जो टैबलेट होती है वो 400 mg होती है, जबकि उसका इंजेक्शन जो होता है वो 100 mg होता है, ठीक है। वो जो इंजेक्शन आपके तो पेरेंटल रूट के साथ सीधा ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, आपको खुद असर कर रहा है, जबकि गोली तो वो टूट के जाते जाते पता नहीं 100 की बचती है 50 की, ठीक हो गया। अगेन सबलिंगुअल प्लेसमेंट ऑफ ड्रग अंडर द टंग इज कॉल्ड सबलिंगुअल। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बेटी नहीं आई थी बेटा, आप सुन लो कि हमारे जुबान के नीचे बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं जो आगे जाके आर्टरीज में ये सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, इधर वो यहाँ से उठा के आर्टरीज में डालते हैं, आर्टरीज में ब्लड सर्कुलेशन में जाके दवाई जल्दी जल्दी असर करती है, इसलिए सबलिंगुअल दवाई दी जाती है। प्लेसमेंट ऑफ ड्रग अंडर द टंग इज कॉल्ड सबलिंगुअल। It allows a drug to diffuse into the capillary network and before to enter the systemic circulation directly। अच्छा जी, वो कहता है जी ये क्या करती है, डिफ्यूज होती है और क्या कहाँ जाती है, टू द कैपिलरी नेटवर्क एंड देयरफॉर इट टू एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन डायरेक्टली, इसलिए जो आपकी सर्कुलेशन है उसमें डायरेक्ट एंटर हो जाती है और आपको जल्दी जल्दी फायदा देती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? पहले नंबर पर वही बात है, रैपिड अब्जॉर्प्शन एंड इफेक्ट, फॉर एग्जांपल ग्लाइसरील डाइनाइट्रेट इन एंजाइना। एक गोली आती है एंटीसेप्ट के नाम से, सुमन भाई एक गोली आती है एंटीसेप्ट के नाम से। जिस तरह की आजकल की कंडीशन चल रही है, मेरा मशवरा ये है कि हर घर में एक पता होना चाहिए 6 गोली का होता है। जैसे ही आपको इस तरह इस टाइप का पेन होता है चेस्ट में, चाहे इधर हो रहा है चाहे इधर हो रहा है चाहे पूरे चेस्ट में हो रहा है चाहे आपके गले से इस कंधे में हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये और आपको ठंडे पसीने आ रहे हैं, बेटे बात गौर से सुने, ठंडे पसीने आ रहे हैं और दर्द हो रहा है चेस्ट में, फ़ौरन ये गोली ज़ुबान के नीचे रख देनी चाहिए, ये आपको 80% एमरजेंसी से बचा देगा, ठीक है। तो ये हर घर में एक पता होना चाहिए। तो ये क्या करता है, ये एंटीसेप्ट के नाम से जो गोली है वो आप जैसे ही रखते हो तो इसके एब्जॉर्प्शन जो है बहुत जल्दी जल्दी होती है, सॉरी हाँ ठीक है जल्दी होती है। स्पिटिंग आउट टैबलेट कैन टर्मिनेट इफेक्ट। अच्छा, इसका एक और चीज़ होती है, मैं आपको बता दूँ, अगर आपने किसी की ज़ुबान में रखी है, उसमें हमारी माएँ बाप या दादियाँ नानियाँ किसी के घर में होती हैं,
और उनको अगर ये वाला इशू हो गया और वो आपको बताते हैं कि मुझे तो बहुत ज़्यादा चक्कर आ गया, तो आप इसको फ़ौरन ज़ुबान उसके नीचे से निकाल दें, ठीक है। और अगर वो कह रही है कि नहीं चक्कर नहीं आ रहे, मैं इजी फील कर रही हूँ, तो फिर इसको ज़ुबान के अंदर रहने दें, नीचे से निकालें नहीं, क्योंकि जैसे निकालेंगे तो टर्मिनेट इफेक्ट, उसके इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। लो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, इसका इन्फेक्शन होने का भी जो खतरा है वो कम होता है, ठीक है, क्योंकि इंजेक्शन में अगर ऐसा कोई आ जाए तो वो उससे आपका खतरा होता है। उसको क्या होता है, काम रहा है, अच्छा तो मेरी तस्वीर यूँ हो रही हो। अच्छा अब आगे है कि अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इससे आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाला भी इशू भी नहीं है, क्योंकि इसमें जाना तो है नहीं मैदे में कि वहाँ से भूल के लिवर में चली जाए, ये तो सर्कुलेशन में डायरेक्ट जा रही है, तो आपको फायदा ही फायदा होगा। डिसएडवांटेज क्या है, ये इनकन्वीनियंट है, डिसकंफर्टेबल है फॉर फ्रीक्वेंट यूज, आप इसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, बार बार इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको फिर कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट को कर सकती है। मिसाल के तौर पर ये एक जहर होता है, तो अगर आपको अंजाइना का पेन नहीं हो रहा, हार्ट का इशू नहीं है, तो फिर आपको ये तकलीफ दे सकती है, फिर आपको ये जहर है। अच्छा नौजवानों में आजकल बहुत हो रहा है ये हार्ट का इशू, लेकिन पहले कम होता था। नौजवानों में ज़्यादातर गैस का इशू होता है, जिसको बाई की दर्दें कहते हैं, बाई के दर्द हो रहे होते हैं। अगर उसमें पसीना नहीं आ रहा, ठंडा पसीना, आप इधर आप ठंडा पसीना नहीं है, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, तो आप उसको हरगिज़ नहीं दोगे, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने तो पढ़ा था इधर दर्द हो रहा तो ये रख दो, और फिर उसको वो कहते हैं कि बजाय अच्छा होने के बुरा हो। इरिटेशन ऑफ ओरल मिकोजा एंड एक्सेसिव सैलिवेशन, अच्छा इससे जो है आपकी सैलिवेशन बढ़ जाती है, बेसिकली उसके ज़रिए अंदर जमा होता है, और इसके साथ आपका ये जो मिकोजा है, ओरल मिकोजा, इसका भी क्या होता है, इरिटेशन हो सकता है, और बार बार यूज़ करने से, एक आध बार में कुछ नहीं होता, ठीक हो गया भाई। तो मेरे ख्याल में आज का